ओम शांति। आज हम 26 अप्रैल 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों के मिलन के लगन को देख रहे हैं। सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हैं। रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती है। यह सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। यह मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने हैं। जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बिगर खर्चे के अधिकार से ले सकते हैं। लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेने चाहे उतनी ले सकते हैं। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसा नहीं। अभी जो लेना हो, जितनी भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो, अर्थात इस मेले में राजयोगी 100 जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वह सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है। वह गोल्डन चांस है, दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वह गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न परिवार। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मेलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं। तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध की प्रीति की रीति निभाऊं, तुम्हारी ही श्रीमत पर आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला, ऐसा यह श्रेष्ठ मेला है। तो ऐसे मेले में आए हो ना। ऐसा न हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाए। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना है। बहुत मिला इसी में ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना। पूरा पा करके जाना। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त की। जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना। फिर वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि यह भी करना था, जितना चाहिए था उतना नहीं किया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना। सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला मनाया है। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? वृद्धि विधि को चेंज करती है। वृद्धि होना भी जरूरी है और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। अच्छा, सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुख में संपन्न परिवार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के, खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स से मुलाकात है। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली
और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियाँ सहज हो रही है। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना। सदा एक बाप एक रस स्थिति और एक मत होकर चलने वाले, ऐसा ग्रुप है ना। जहाँ एक मत है वहाँ सदा ही सफलता है। तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सच्चे सेवाधारी सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बंद सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। जैसे बाप के लिए कहा जाता है भंडारे भरपूर है, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है वह आपकी विशेषता है। हम संगम युग की सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह अज्ञानी है, आप ज्ञानी हो। वह शूद्र है, आप ब्राह्मण हो। वह दुखधाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं तो जीवन नहीं। सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकता करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से कांटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई यह हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा, वाह ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भंडार भरपूर है। जहाँ सदा भंडार भरपूर है वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया? यह अनुभव है ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े।
इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो, सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो यह सत्युग में नहीं होगा। यहाँ जो स्मृति है वह सत्युग में मर्ज हो जाएगी। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहाँ बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती। धोखा खाने से ही दुख होता है। अनुभव के अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना, सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं, संतुष्ट बनाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।